कभी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, हमारी वजह से कभी किसी को कष्ट ना हो। हम कभी ये सोचते भी नहीं हमारी वजह से किसी का तकलीफ ना हो। जीवन में तो रोज कुछ ना कुछ कष्ट, सुख, दुख, अच्छा बुरा होता ही है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन एक दो दिन के लिए नहीं होता। हर 60 से 70 80 साल का जीवन होता है, और हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए बोलते हैं, संत जन, महात्मा जन कहते हैं कि जीवन को इस तरह जिए कि आने वाला समय आपका खुशहाल हो। किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो, ये आप अपने मन में हमेशा बसाइए। क्योंकि किसी को आपकी वजह से तकलीफ हो, किसी को आपकी वजह से कष्ट हो, तो इससे पूरा कुछ नहीं होता। आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में कभी शांति नहीं रहती। शांति, आनंद के लिए करुणा, प्रेम की ज़रूरत होता है, और करुणा, प्रेम हमारे अंदर है, बाहर की कोई वस्तु में नहीं है। आपके अंदर करुणा, दया और प्रेम है, आप एक महान व्यक्ति तत्व है। हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं। ज्ञान तो हर एक लोग बांट देते हैं, पर ज्ञान को कैसे समझा जाए, कैसे लाइफ में यूज करा जाए, ये हमें खुद समझना पड़ता है। कोई और नहीं समझाता हमें ये सब बात। और ये हम कोई बुक से पढ़े नहीं है, ये हम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं। आप समझिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए जितना हो सके। किसी से डरिए मत, कोई आपका कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अच्छा बुरा करने वाले लोग कहते हैं ऊपर वाला है, वो हमारे सबके देखते हैं, हमारे सबके ख्याल रखते हैं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता दोस्तों। समय पे ही बारिश आती है, समय पे ही गर्मी आती है, समय पे ही सर्दी आती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को सब जीवों का ख्याल रखना पड़ता है। सब जीवों के लिए कितना चीज़ पर्याप्त है, कितना नहीं है, सब देखना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा का थॉट रहना चाहिए। इससे ही मन को तुरंत शांति मिलती है, तुरंत आनंद मिलता है, तुरंत प्रेम मिलता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का रूप है। क्यों उसे सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं, सचिदानंद कहते हैं? क्योंकि वो सत्य है, और वो चित्त भी है, और उनका रूप ही आनंद में है। तो जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका भी स्वभाव सत्यचित आनंद रूप हो जाता है। तो उनसे प्रेम करिए, यही जीवन की सत्यता है। क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता दोस्तों, मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता। ये शरीर जो आप हो वो दोबारा नहीं मिलेगा। भाई चैतन्य महाप्रभु भक्ति में इतने लीन हो गए कि रोते रहते थे। क्यों रोते थे आपको पता है? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। मीरा भाई क्यों रोती थी भगवान के लिए? क्योंकि वो सारा संसार का पालनहार है, सबकी नैया की खवैया है। वो आप सबके अंदर है। हम लोग मंदिर मस्जिद जाते ढूंढते, हमें नहीं मिलता, हमें वहां पे शांति भी नहीं मिलती। बट आप जिस दिन अपने अंदर झांक के देखने लगे ना, आपको पूर्ण शांति मिलेगी। कभी उनसे प्रेम करके देखिए, आपको पूर्ण शांति मिलेगी। खुद को समझिए कि आप कौन है।
आप खुद को नहीं जगाए तो कोई और नहीं आपको जगाएगा, क्योंकि जीवन की ये सत्यता है, कोई और किसी को नहीं जगाता, स्वयं को स्वयं ही जगाना पड़ता है। जिस दिन आप ये बात समझ लिए ना, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रकृति हमें जितना देती है वो कम नहीं देती, हमें इतना देती है कि हम जीवन आराम से चला सके। फिर भी हम दुखी रहते हैं, फिर भी हमें कष्ट रहता है, फिर भी हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, एक दूसरे का ख्याल रखना सीखिए, कोई और नहीं सिखाएगा, खुद आप खुद ही सीख पाओगे। एवरी पर्सन लव यू, क्योंकि आप एक परिवार में जो भी है उनका आप ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही सभी लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि ईश्वर ये दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, ईश्वर ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। खुश रहिए, शांत रहिए, एक दूसरे से प्रेम करना सीखिए। प्रेम वो महत्वपूर्ण अंग है जो दोबारा नहीं मिलता, इसी जन्म में मिलता है, मनुष्य जीवन में ही मिलता है। अब मनुष्य जीवन में तो कष्ट है ही,